यहाँ पर एक सवाल है राहुल जी का, और ये जानना चाहते हैं हिंदुस्तान लाइफ के बारे में कि क्या इससे निकला जाए, और इसको हटा करके अगर वो लेना चाहें हिंदुस्तान फूड या फिर बोरोसिल रिन्यूएबल, तो कैसा रहेगा? देखिए, जितना भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस या जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है, इसमें अब तो पहली चीज़ कि ये हमारी नेसेसिटी है, दूसरी चीज़ कि ये एक्सट्रीमली अंडर पेनिट्रेटेड है। एचडीएफसी लाइफ या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस के जो स्टॉक्स थे ना, ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मोड में आ रहे थे बिफोर बजट। लेकिन ये बजट में जो 5 लैक्स के अबव जो इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल वाला जो अनाउंसमेंट आ गया, उसके कारण से इनके सेंटिमेंट्स पे हर्ट हुए। मुझे ये लगता है कि वो पार्ट जो है जो इनके बॉटम लाइन को ऐड करता है, बिज़नेस रेवेन्यू और बॉटम लाइन को ऐड करता है, वो प्राइस में फैक्टर्ड है। तो मुझे जो लगता है ये लाइफ इंश्योरेंस के जितने लाइफ या जनरल, हाँ, मोस्टली बिकॉज़ हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। इसमें थोड़ा स्टैग्नेशन आ जाएगा बिकॉज़ ऑफ द पॉलिसी डिसीज़न। लेकिन ये सब एक अगेन पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, किस लेवल पे लेते हैं, कब लेके रखते हैं, ये मायने रखता है। लेकिन ये सब पोर्टफोलियो स्टॉक हैं, मेरा ऐसा मानना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको एचडीएफसी लाइफ को कंपेयर करें कि मुझे बोरोसिल रिन्यूएबल में जाना है, हिंदुस्तान में फूड में जाना है, तो ये तो कंपैरिज़न ही नहीं है ना कि अब अभी आप एप्पल खाएँगे कि रसगुल्ला खाएँगे, तो ये तो ऐसा कंपैरिज़न हो गया कि एक है फल, दूसरा है मिठाई, तो किधर से करना है? तो दोनों बिल्कुल अलग-अलग कंपैरिज़न है, वो नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअल डिसीज़न आपको लेना है कि आपको एचडीएफसी लाइफ कैसा लगता है, रखना है या नहीं रखना है। और हिंदुस्तान फूड, बोरोसिल, रिन्यूएबल, देखिए सब अपने अलग-अलग सेक्टर हैं। अपने सेक्टर ही बिल्कुल अलग-अलग चुने। जी। तो व्हिच अच्छा, इंट्रा अभी कंपेयर कर एचडीएफसी सकते हैं। लाइफ एचडीएफसी लाइफ को अगर देखें, तो इसने अपना पिछला जो बॉटम है मार्च 2022 का, उसको तोड़ दिया है। तो क्या उसके चलते इसमें खतरा बढ़ गया है कि ये गिरावट जो है अभी इस लेग में जो चल रही है, ये और ज़्यादा तेज हो जाए, तीखी हो जाए? इसका जो पैनिक सेलिंग जो आप कह सकते हैं, वो बजट डे को जो होना था, हो गया है। इसका थोड़ा आफ्टर इफेक्ट आप कह सकते हैं कि रह सकता है। अब वो आफ्टर इफेक्ट खत्म होने का वेट कर नहीं, रहा लेकिन हूँ। उस पैनिक सेलिंग के बाद आपको और ज़्यादा फिसलते हुए दिखा, नया बॉटम बना, वहाँ से एक रिवर्सल आया, लेकिन वो टिका नहीं और उसके बाद वापस ये नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। तो ये तो आसार अच्छे नहीं लग रहे हैं ना फिर। असर अच्छे नहीं देखिए, लेकिन जो इसका जो ऐसा नहीं है, इसका जो फॉल है ना, एकदम इंसेसेंट नहीं है। इसमें होता क्या है, कभी भी कोई चीज़ करेक्शन शार्प होता है, तो इसका रिवर्सल होने के लिए वहाँ पे मल्टीपल अंड्यूलेशंस बनते हैं। अब ये अंड्यूलेशंस बहुत बड़े-बड़े नहीं हो सकते हैं, छोटे-छोटे होंगे। तो मतलब क्या है कि कंसोलिडेशन विद डाउनवर्ड बायस रहेगा और फिर फाइनली ये विद टाइम ठीक होगा। हर लाइफ इंश्योरेंस शेयर प्री बजट बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव टर्न हो रहा था। और उसके बाद जो एक्सेस उसमें से क्या निकलना है, सिर्फ जो बजट डे का ये न्यूज़ है। अदरवाइज़ लाइफ इंश्योरेंस एज़ अ बिज़नेस आप बंद तो करने वाले नहीं हैं। प्लस अब ऐसा भी नहीं है कि कोविड आ गया करके इनका प्रीमियम मीट होगा, क्लेम पे असर आएगा, ये सब आएगा। वो तो अब कुछ फ़िलहाल वैसा बड़ा चीज़ दिख नहीं रहा है। तो नेट-नेट क्या दिख रहा है? बिज़नेस तो ग्रो करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक रास्ता बोला कि ये रास्ता नहीं है, तो हम अपना धंधा बंद करके, दुकान बंद करके, ताला बंद करके, चाबी लेके चले गए। हम दूसरा रास्ता निकालेंगे। उसके लिए आपके पास अगर पेशेंस है तो बने रहिए, रास्ता निकलेगा, फिर बिज़नेस बढ़ने का तरीका दूसरा होगा। बाकी इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं दिखता। यहाँ पे थोड़े छोटे-मोटे अंडुलेशंस बनेंगे एचडीएफसी लाइफ में, एक आध लेग और बनेगा। अब वो लेग कहाँ पे है मुझे नहीं अंदाज़ा है, लेकिन वेट करना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपने रिस्क अपना कंट्रोल करना है, मुझे नहीं पता, भूल गया मैं इन्होंने लिया है कि नहीं लिया है। थियरी तो यही कहती है कि आपका 475 के नीचे फिर से क्लोज़ होता है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर नहीं है तब तक ठीक है। जी। ये 475 के बचने की संभावना कितनी है, टूटने की संभावना कितनी है? बच तो सकता है, लेकिन आज अ, थर्सडे के डेटा नहीं, फ्राइडे के डेटा में ये सेल ऑन राइज़ ट्रिगर हुआ है। अब सेल ऑन राइज़ ट्रिगर होने का मतलब ये है कि जब तक इसका ये फिर से 529.30 वाला टॉप नहीं निकलता है, तब तक तो मुँह बंद रखना पड़ेगा। और जब वो निकलेगा तब फिर बात कर सकते हैं। तो आप समझिए कि 475 और 530 ये रेंज में फिलहाल इसका इवैल्यूएशन रहेगा। रेंज इधर भी ब्रेक होगा 5-7% तो इम्पैक्ट आएगा प्राइस। जी।
चलिए, इनके पास अभी 150 शेयर हैं, इन्होंने जो बता रखा है राहुल जी ने। तो निकलने के बारे में किन लेवल्स का ध्यान रखना है, और अगर रखना है तो उसका फैसला किस बात पे होना चाहिए? ये कंप्लीट इनके मेथड पे डिपेंड करता है, क्या इनका पोर्टफोलियो स्टॉक 10 साल वाला है, 5 साल वाला है, और अगर ट्रेडिंग वाला है तो ट्रेडिंग के लिए आपको कॉन्टूर्स मालूम 530, 170, 475, ये रेंज से अपना स्टॉप लॉस, अपना ट्रिगर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से है तो आपका सोचने का तरीका अलग होना चाहिए, पोर्टफोलियो के हिसाब से होना चाहिए। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से थ्योरी कहती है 475 तो 475। जी, तो 475 पे एक स्टॉप लॉस अभी लगा करके रख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ पर। बाकी हिंदुस्तान फूड या बोरोसिल रिन्यूएबल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसके बारे में बातचीत अलग से फिर कभी करनी पड़ेगी, और उसकी तुलना एचडीएफसी लाइफ से नहीं की जा सकती। मतलब इन शेयरों को खरीदना है या नहीं खरीदना है, उसका कोई संबंध इससे नहीं होगा कि एचडीएफसी लाइफ रखना है या नहीं रखना है।